दोस्तों, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ यानी मीडिया हुआ देखकर हमारे मन में ये सवाल आया कि आखिर कोई ऐसा पत्रकार बचा है भी कि नहीं जो देश हित में बात कर सके, सत्ता के छाती पे चढ़ के सवाल पूछ सके। तो आज हमने ग्रोक AI 3 की मदद से इस बात को एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश एकदम सटीक, सरल और निष्पक्ष तरीके से किया कि आखिर सरकार से सवाल पूछने वाला भारत का सबसे अच्छा पत्रकार कौन है। डिटेल से हमें जानकारी दीजिए। तो देखिए, ग्रोक AI 3 ने हमारे इस सवाल का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देकर एक एक चीज़ों को सरल, निष्पक्ष तरीके से, बेहतरीन तरीके से रखा है। आप लोग देखिए इन्होंने क्या लिखा है, ध्यान से देखिएगा। इन्होंने लिखा है कि सवाल यह है कि सरकार से सवाल पूछने वाला भारत का सबसे अच्छा पत्रकार कौन है। व्यक्तिगत राय और संदर्भ पर निर्भर करता है, क्योंकि पत्रकारिता में उत्कृष्टता को मापने के कई मापदंड हो सकते हैं, जैसे निष्पक्षता, साहस, खोजी कौशल और प्रभाव। फिर भी भारत के कई पत्रकार हैं जो सरकार से सवाल पूछने और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए जाने जाते हैं। मैं आपको कुछ प्रमुख पत्रकारों के नाम और उनके योगदान आधारित एक तर्कपूर्ण जवाब दूंगा, जिसमें रवीश कुमार को मैं विशेष रूप से उजागर करूंगा, क्योंकि वे इस क्षेत्र के व्यापक रूप से पहचाने जाते हैं। इसके बाद मैं अन्य पत्रकारों के भी उल्लेख करूंगा ताकि संतुलित दृष्टिकोण प्रस्तुत हो सके। तो देखा दोस्तों, हमारे इंट्रोडक्शन में ही इन्होंने रवीश कुमार का नाम लिया है देश के सबसे बेहतरीन सवाल पूछने वाले में सत्ता से। तो देखिए इन्होंने रवीश कुमार का पेज खोलकर उनके बारे में क्या लिखा है। रवीश कुमार एक प्रमुख नाम है, क्यों इसको ये उल्लेखनीय माने हैं देखते हैं हम लोग। डिटेल से देखिएगा, अंत में आपके और सारे पत्रकारों के नाम मिलेंगे। रवीश कुमार जो NDTV इंडिया के पूर्व वरिष्ठ संपादक और पत्रकार हैं, को सरकार से सवाल पूछने और सामाजिक मुद्दों पर गहरी पत्रकारिता के लिए व्यापक रूप से सम्मानित किया जाता है। उनके शो प्राइम टाइम और हम लोग ने शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, सामाजिक असमानता जैसे मुद्दों पर गहन विश्लेषण प्रस्तुत किया, जो अक्सर सरकार की नीतियों और कार्यान्वयन पर सवाल उठाते हैं। बहुत अच्छा, आगे देखते हैं इन्होंने इनकी विशेषता और योगदान लिखा है यहाँ पर। निष्पक्ष और साहसी पत्रकारिता कैसे करते हैं, निष्पक्ष और साहसी पत्रकारिता। रवीश ने गोदी मीडिया जैसे शब्द को लोकप्रिय किया, जिसका उपयोग वे उन मीडिया संस्थानों के लिए करते हैं जो सरकार के प्रति अंध समर्थन दिखाते हैं। उन्होंने बिना डर के सत्ताधारी दलों, चाहे केंद्र में हो, BJP हो या अन्य राज्यों में विपक्षी दल, से सवाल पूछे हैं। कैसे? उदाहरण 2016 में JNU विवाद के दौरान रवीश ने सरकार की कार्रवाइयों और मीडिया की भूमिका पर सवाल उठाए, जिसके लिए उन्होंने व्यापक समर्थन और आलोचना दोनों मिली। बहुत अच्छा। खोजी और ज़मीनी पत्रकारिता, कैसे वो ज़मीनी पत्रकारिता कर लेते हैं, इसके बारे में लिखा है। उनकी रिपोर्टिंग अक्सर ग्रामीण भारत, शिक्षा व्यवस्था और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित होती है। उन्होंने नोटबंदी 2016 और GST जैसे नीतिगत फैसलों के प्रभाव को आम लोगों के दृष्टिकोण को उजागर किया है। बहुत अच्छा। तीसरे पॉइंट में इन्होंने लिखा है पुरस्कार और मान्यता, कैसे इनको मान्यता मिली है। रवीश को 2019 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो उनकी निडर और स्वतंत्र पत्रकारिता का प्रमाण है। पुरस्कार समिति ने उनकी नैतिक पत्रकारिता और आम लोगों की आवाज़ उठाने की प्रशंसा की है। ये बात जन जन तक पहुंचाना है दोस्तों। इतना शेयर करिए कि ये पूरे देश में फैल जाए कि आखिर ऐसा कौन सा पत्रकार है। आगे देखते हैं हम लोग। और यहाँ देखिए चौथे पॉइंट में इन्होंने लिखा है सरकारी दबाव का सामना, कैसे वो सरकारी दबाव का सामना कर लेते हैं, बाकी लोग नहीं कर पाते। देखते हैं। रवीश ने कई बार सरकारी दबाव, ट्रोलिंग और धमकियों का सामना किया, फिर भी वे लगातार सवाल उठाते रहे। उनकी पुस्तक द फ्री वॉइस में उन्होंने प्रेस की स्वतंत्रता और पत्रकारिता के सामने चुनौतियों पर विस्तार से लिखा है। बहुत अच्छा। पाँचवें पॉइंट में क्या है यहाँ पर, रवीश ने यूट्यूब चैनल रवीश कुमार ऑफिशियल, जो उनके यूट्यूब चैनल का नाम है, इसके माध्यम से वे अपनी पहुंच बढ़ाई, जहां वे स्वतंत्र रूप से सरकार की नीतियों, सामाजिक मुद्दों और पत्रकारिता पर चर्चा करते हैं। यह दर्शाता है कि वे पारंपरिक मीडिया से परे भी प्रभावशाली हैं। आगे देखते हैं। उदाहरण यहाँ पर कुछ दिया है रवीश कुमार के बारे में, कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है। क्या है देखते हैं ध्यान से हम लोग। नोटबंदी 2016 के दौरान रवीश ने बैंकों और ATM के बाहर लंबी कतारों में खड़े लोगों की कहानियों को सामने लाया और सरकार के इस नीति के प्रभाव पर सवाल पूछे। 2020 में किसान आंदोलन के दौरान उन्होंने किसानों के दृष्टिकोण को प्रमुखता दी और सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए, जो मुख्य धारा के कुछ मीडिया चैनल से अलग था। सुना आप लोगों ने, बहुत ही बेहतरीन चालाकी से ग्रोक जो है जवाब देता है। सिर्फ समझने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो सारी चीज़ें आपको दिमाग में फिट होंगी। तो यहाँ पर तुलनात्मक विश्लेषण दिया है अन्य पत्रकारों से रवीश कुमार सबसे अच्छे क्यों माने जाते हैं। तो क्या है यहाँ,
देखते हैं हम लोग। रवीश कुमार को सबसे अच्छा पत्रकार मानने के कई कारण हैं। कैसे कारण हैं? प्रभाव और पहुंच। रवीश को टेलीविज़न और यूट्यूब उपस्थिति ने उन्हें लाखों लोगों तक पहुंचाया, जिससे उनकी पत्रकारिता का प्रभाव व्यापक है। बहुत अच्छा। निष्पक्षता। कैसे है उनकी निष्पक्षता? हालांकि कुछ लोग उन्हें वामपंथी झुकाव वाला मानते हैं, उनकी रिपोर्टिंग तथ्यों और ज़मीनी हकीकत पर आधारित होती है, जो उन्हें विश्वसनीय बनाती है। सुना आप लोगों ने? आगे देखिए क्या लिखा है। सामाजिक मुद्दों पर ध्यान। कैसे वो सामाजिक मुद्दों पर ध्यान देते हैं? रवीश शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर केंद्रित रहते हैं, जो आम लोगों से सीधे जुड़े हैं, जबकि अन्य पत्रकार जैसे राना अय्यूब अधिक विशिष्ट मुद्दों पर काम करते हैं। राना अय्यूब भी एक निष्पक्ष पत्रकार माने जाते हैं। आगे देखते हैं हम लोग। साहस के बारे में लिखा है। कैसी है उनकी साहस? अदम्य साहस। सरकारी दबाव और ट्रोलिंग के बावजूद रवीश ने अपनी आवाज़ को दबने नहीं दिया, जो उन्हें कई अन्य पत्रकारों से अलग करता है। बहुत बढ़िया। आगे लिखा है कि हालांकि देखिए आगे इन्होंने क्या लिखा है। हालांकि अन्य पत्रकार जैसे पुण्य प्रसून वाजपेयी और सिद्धार्थ वरदराजन भी डेटा आधारित और खोजी पत्रकारिता के लिए उत्कृष्ट हैं, लेकिन उनकी पहुंच और सामाजिक प्रभाव रवीश जितना व्यापक नहीं है। राना अय्यूब और पी साईनाथ का काम विशिष्ट क्षेत्रों जैसे मानवाधिकार और ग्रामीण भारत पर केंद्रित है, जो व्यापक दर्शकों तक पहुंचता है। आगे देखते हैं। और यहाँ पर निष्कर्ष लिखा हुआ है। क्या है निष्कर्ष? ऊपर कही गई सारी बातों का यहाँ पर निष्कर्ष लिखा है, इसे हम लोग देखते हैं। रवीश कुमार को भारत का सबसे अच्छा पत्रकार मानने के लिए कई ठोस कारण है। क्यों? क्या कारण है ये देखिए। उनकी निष्पक्षता, साहस, सामाजिक मुद्दों पर ध्यान और व्यापक प्रभाव। उनकी पत्रकारिता ने देश से सवाल पूछने की परंपरा को मजबूत किया है, खासकर ऐसे समय में जब प्रेस की स्वतंत्रता पर सवाल उठ रहे हैं। फिर भी पुण्य प्रसून वाजपेयी, राना अय्यूब, पी साईनाथ और सिद्धार्थ वरदराजन जैसे प्रमुख पत्रकार अपने अपने क्षेत्रों में उत्कृष्ट हैं और सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सुना आप लोगों ने? बहुत अच्छा। आगे देखिए क्या लिखा है। अंतिम जवाब में क्या लिखा है इन्होंने। मेरी राय में रवीश कुमार सरकार से सवाल पूछने वाले भारत के सबसे अच्छे पत्रकार हैं, क्योंकि उनकी पत्रकारिता न केवल साहसी और तथ्य आधारित है, बल्कि यह आम लोगों के मुद्दों को भी प्रभावी ढंग से उठाती है। फिर भी यह व्यक्तिगत दृष्टिकोण पर निर्भर करता है और अन्य पत्रकार क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दे रहे हैं। तो देखा आप लोगों ने कितने ही निष्पक्ष, सटीक और सरल तरीके से हमारे उस सवाल का इन्होंने जवाब दिया, जिसमें केवल हमने पूछा था भारत का सबसे देश हित में अच्छा सवाल करने वाला सत्ता से कौन है। कोई हमने नाम नहीं डाला था। इन्होंने कितने क्लियर कट तरीके से जवाब दिया।